हाय फ्रेंड्स, अगला क्लास में हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 कर चुके थे। हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका नेक्स्ट हम लोग आज पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट कितना 6 करेंगे। अगला क्लास में हम लोग पार्ट 5 कर चुके थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो राष्ट्रपति का हम लोग लोकसभा का चुनाव क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, कुछ पता चलता है क्या? नहीं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय जो करता है वो कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सीधा सा याद रखना है, क्वेश्चन जहां रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो सीधा कौन करता है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और हाई कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा कौन है, तो उच्च न्यायालय को लोग बड़ा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च उसमें लिखा हुआ है, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट हर राज्य में होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में रहता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसका वर्ष कितना, उम्र कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, तो उस टाइम का राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, हर बार सारा का सारा हम लोग क्या पूछा हुआ क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण किस कर्म निर्धारित हुए थे, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे KR नारायण वह कितने नंबर का राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये जो KR नारायण जो थे वह 11th नंबर का राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, RRB इलाहाबाद में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे। तो अगले क्वेश्चन हम लोग क्या किए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति था। सेकेंड राष्ट्रपति कौन था, तो S राधाकृष्णन। ठीक है, S राधाकृष्णन सेकेंड राष्ट्रपति, दूसरे नंबर का राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन सेकेंड राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, यानी कि पूरा भारत में वर्तमान में, तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जो था बिना चुनाव के जीत गए, बिना चुनाव किए जीत गए थे। ठीक है, निर्विरोध उसी को बोलते, बिना चुनाव किए जीत गए डायरेक्ट। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है। ठीक है, हमारे गांव पंचायत में क्या होता है, गांव पंचायत में गांव का क्या होता है, एक मुखिया होता है। उसी तरह पूरा देश के लिए मुखिया का काम कौन करता है, पूरा देश के लिए मुखिया का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है वह पूरा राष्ट्र का मुखिया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, किसी भी विधि के लिए, विधि मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, विधि मतलब क्या होता है, कानून। विधि मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार किसको है, यानी कोई भी कानून है। ठीक है, कोई भी कानून के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा तो कौन मांगेगा, किसको अधिकार है, तो परामर्श मांगने का अधिकार सीधा और सीधा राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, किनको है, राष्ट्रपति जी को है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, केवल राष्ट्रपति जी ही सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते कोई भी विधि के लिए,
उसके बाद अन्यथा कोई नहीं मांग सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है, यानी हमारे राष्ट्रपति जो बनते हैं। अगला क्वेश्चन आगे हम लोग क्या किए पढ़े थे, राष्ट्रपति का निर्वाचन का निर्णय कौन लेता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का निर्णय कौन लेता था, अगला क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग, सीजीआई बोल रहे सुप्रीम कोर्ट लेता था, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना हो तो कौन का निर्णय कौन लेता था, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है, तो निर्णय राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है। तो उसका पद किसके कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति का मतलब शपथ कौन दिलाएगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, यानी कि मान लेते फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है। ये राष्ट्रपति का पद कितने तरह से खाली होता है, 5 तरह से, ठीक है। यदि राष्ट्रपति मान लो त्यागपत्र देता है, या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, या तो राष्ट्रपति मान लो क्या सरकारी अवैध माना जाता है, ठीक है। लाभ के पद में होते हुए यदि चुनाव लड़ जाता है तो ये सब क्या होगा। इस स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद कितनी तरह से खाली, तो 5 तरह से, याद रखना 5 तरह से, ठीक है। तो यदि खाली हो जाता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी है राष्ट्रपति का, ठीक है। सीधी सी बात हुआ, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का फिर से चुनाव करा लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ। एकदम याद रखना, जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद चुनाव कराना एकदम आवश्यक होता है, ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद क्या करना है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव करा लेना हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। डीएमआरसी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से इसका आगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते तुरंत 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का शपथ दिलाना हो तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, तो यदि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, हम तुम आप कोई भी जो भी हो, यदि भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हम लोगों को कितना 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, तब हम लोग भारत के राष्ट्रपति के पद में लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत यानी हमारा देश भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद कौन प्रथम राष्ट्रपति था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। दूसरे नंबर में कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस पर आधारित हुए, ठीक है। तो के.आर. नारायण जो हमारे राष्ट्रपति थे वह कितने नंबर पे बने थे, तो 11वें नंबर पे बने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे अभी बताएं हम, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो कि निर्विरोध चुना गया था, ठीक है। तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी बिना चुनाव किए जीत गए थे सीधे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति पूरा राष्ट्र का मुखिया होता है, पूरा देश का मुखिया होता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को ही प्रथम नागरिक बोला जाता है, ठीक है। प्रथम नागरिक, पूरा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह हम गाँव पंचायत स्तर में देखेंगे तो गाँव पंचायत स्तर में हमारा पूरा गाँव का मुखिया कौन होता है, एक मुखिया होता है कि नहीं, हर गांव में पंचायत में क्या होता है, एक मुखिया होता है। उसी तरह पूरा देश के लिए कौन मुखिया है, तो राष्ट्रपति जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको, यानी कोई भी विधि या कोई भी कानून के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है तो कौन, केवल और केवल कौन, राष्ट्रपति जी, ठीक है, अन्यथा कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का पद
का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का पद कौन दिलाता है? तो सीजेआई दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इसका चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और आप राष्ट्रपति जी का क्या चुनाव जो होता है या क्या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ आता है कि नहीं? प्रत्यक्ष यानी कि जनता के समक्ष, जनता के हित में चुनाव होता है। जैसे लोकसभा, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ये सब क्या डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका विधान परिषद हो गया, राज्यसभा हो गया। राज्यसभा का कब चुनाव होता है पता चलता है किसी? कुछ नहीं। राज्यसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ये सब का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा मतलब हुआ हम लोग जिसको लोकसभा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसको? लोकसभा के लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं, तो हम लोग द्वारा चुने गए लोग ही क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा या विधान परिषद जो भी हो उन लोग को वही लोग कौन करते हैं? चयनित कर देता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने दिन के अंदर आवश्यक कराना, ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी स्थिति में तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति के पद का चुनाव करा लेना आवश्यक है, ठीक है। इतना ही आज हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर करेंगे नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में बनते हैं, ठीक है। चलिए।